Hi learners, welcome back to my channel. आज हम पढ़ेंगे पावर. Today we are going to learn the concept of power. What is the definition of power? अगर हम उसकी definition जाने तो definition ये है the rate of doing work. मतलब आप काम किस रेट से कर रहे हैं. तो यही हमारे पावर को डिफाइन करता है. It means the rate of doing work. तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इज P is equal to W upon T. So power is denoted by P and W is work done and T is time. So अगर हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हमारा पावर आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम आपको कोई कहना है कि भाई पावर का फॉर्मूला क्या है तो हम यही कहेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. अब बात करते हैं इसकी यूनिट की. इसकी यूनिट ही इसके फॉर्मूले से आती है. वर्क डन जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो होती है जूल. ठीक है. वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल होती है और टाइम जो हम यहाँ पे लेंगे वो सेकंड लेंगे. तो इसकी यूनिट बन गई जूल पर सेकंड. ये इसकी यूनिट बन गई जूल पर सेकंड. यहाँ देख लीजिए जूल पर सेकंड, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकंड. पावर इसकी माइनस ऐसे लिख दीजिएगा. ये हो गई. तो ये जो है ये इसकी एसआई यूनिट है और इसको वॉट भी बोलते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि कितने पावर का बल्ब है तो हम उसको बताते हैं कि भाई 5 वॉट का है, 10 वॉट का है, तो ऐसे हम बताते हैं उसको. तो ये एसआई यूनिट हो गई. अब इसकी एक सीजीएस यूनिट भी है. सीजीएस यूनिट कैसे होती है? सीजीएस यूनिट है इसकी अर्ज पर सेकंड. अब अगर आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा तो वर्क डन की जो सीजीएस यूनिट थी वो थी अर्ज. और यहाँ भी सेकंड से डिवाइड हो रहा है टाइम. तो यहाँ पे जो पावर की सीजीएस यूनिट है वो क्या होगी? अर्ज पर सेकंड. अर्ज पर सेकंड हो गई. तो ये हो गई सीजीएस यूनिट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी यूनिट क्या है, फॉर्मूला क्या है. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए पावर का एक और फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला कैसे आता है? अब ये हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी वर्क डन अपॉन टाइम. ये पावर हो गया. अब इसका एक और फॉर्मूला है जिसमें हम पावर को डिफाइन करते हैं. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कैसे आता है? अब वर्क डन को हमने पढ़ रखा है कि वर्क डन क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का. इसको एस से भी कभी कभी बताते हैं, कुछ लोग डी में बता देते हैं डिस्प्लेसमेंट. तो हम यहाँ एस से डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं. अब ये हो गया टाइम. ठीक है. अब नीचे हम फोर्स को ऐसे अलग कर लेते हैं और इसको हम साथ में ले लेते हैं. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं वेलोसिटी. तो ये हो गई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे रेट टाइम से डिवाइड हुआ था तो रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया था पावर. अब यहाँ पे टाइम से डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया किया तो वेलोसिटी हो गया. तो यही वेलोसिटी की डेफिनेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन. अगर हम इसी का टाइम से डिवाइड कर दें तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगा. तो खैर यहाँ पे जो हमारी बात हो रही है वो बात हो रही है इसकी, जो ये v बन गया. तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं फोर्स. ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, वेलोसिटी. तो ये हो गया हमारा पावर. तो ये एक दूसरा फॉर्मूला आ गया. कभी कभी आपको इसका भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा. तो ये देखिए इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन गई? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर. ठीक है. ये हो गया. अगर हमको ये बताना है कि 1 जूल पावर कैसे जनरेट हुआ, तो ये 1 जूल पावर ऐसे जनरेट हुआ फॉर्मूले से सीधा सीधा कि जब 1 जूल का काम हुआ 1 सेकंड में तो 1 जूल पर सेकंड पावर जनरेट हुआ. तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं when 1 joule of work is done in 1 second, then 1 joule per second power is produced.
सीधी सीधी बात। इसी तरीका से आप डाइन को भी बता सकते हैं, जब वन वन अर्ज वर्क डन हुआ है 1 सेकंड में, तो 1 अर्ज पर सेकंड का पावर जनरेट हुआ। तो ये सीधी सीधी चीज है, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि पावर of 1 अर्ज per second is produced when 1 अर्ज of work is done in 1 सेकंड। सीधी सीधी बात। अब कुछ बिगर यूनिट्स होती हैं पावर की। कैसे होती हैं? जैसे कि ये हो गया एक हो गया 10 किलोवाट। 10 किलोवाट मतलब किलो आ गया, यानी 10⁻³ इसमें वाट होते हैं। अभी वो एक होता है 10 मेगावाट। तो मेगा मतलब 10⁻6 वाट। एक होता है गीगावाट, यानी 9 की पावर आ गई, 10⁻9 वाट। एक होता है हॉर्स पावर। तो ये याद कर लीजिएगा, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो हॉर्स पावर में आपका वाट होता है 746 वाट। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह देते हैं 750 वाट। ठीक है। और कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं। स्मॉलर यूनिट्स कैसी? स्मॉलर यूनिट्स मतलब मिली और माइक्रोवाट। जैसे कि 10 मिली वाट को हम 10⁻³ कहते हैं, और 10 माइक्रोवाट इसको हम 10⁻⁻6 वाट बोलते हैं। ये हो गई आपकी स्मॉलर यूनिट। वर्क डन और पावर का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं? पहली तो डेफिनेशन के थ्रू हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी दैट causes a displacement in the direction of force। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। दूसरा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा ये कर सकते हैं, इनका फॉर्मूला बता दीजिए कि भाई वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, और पावर का होता है P इज इक्वल टू W/T। तीसरा डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बता दीजिए कि ये जो वर्क डन होता है ये जूल होता है, ये होता है इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट पावर की जूल पर सेकंड और वाट होती है। चौथा आप क्या बता सकते हैं? चौथा ये बता सकते हैं कि पावर जो है वो डिपेंड करता है टाइम पे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसके फॉर्मूले में टाइम आता है, तो ये डिपेंड करता है, और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है। वर्क डन के फॉर्मूले में कोई पावर नहीं आता, तो इंडिपेंडेंट है टाइम से। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आपके खत्म हो गया ये पावर का चैप्टर। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो मेरी राइटिंग की वजह से, तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं माउस से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरे पास पेन नहीं है, वो होगा तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा सकता हूँ, बहुत ही डिटेल में अच्छे से। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू कैन लीव योर कमेंट, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। So we will meet in the next video. Till then, goodbye.